नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और हमारे साथ में मौजूद हैं जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन चौधरी जी, जिनसे हम बात करेंगे उनके राजनीतिक करियर को लेकर के और आज तक के मुकाम को लेकर। सबसे पहले स्वागत है आपका वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये बताइए कि सबसे पहले आपको जो आज जो पद मिला हुआ है, इसकी जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको किस तरीके से निर्वहन करना है और सबसे शुरुआत आपको राजनीतिक करियर की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से? देखिए, मैं संगठन से बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ। स्टूडेंट लाइफ से संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और पहली बार मैं चुनाव लड़ा हूँ अपनी ज़िंदगी में। गिरिराज जी कृपा से ये सफलता मिली है मुझे। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अब चूँकि मैं चुनाव जीत गया हूँ गिरिराज जी कृपा से, जनता के आशीर्वाद से, तो मैं जो मुझे पद दिया है गिरिराज जी ने, मैं उसका बखूबी से निर्वाह करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सबसे पहले मीठे पानी का है। मेरा ज़िला पूरा मीठे पानी से त्राहि मची हुई है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिधर मैं रहता हूँ, जहाँ मैं जन्म लिया था मैंने, वहाँ पर किसी भी गांव में मीठा पानी नहीं है। गांव के बाहर ही मीठे पानी की व्यवस्था, और बाहर ही जो पानी है बल्कि वो तेलिया टाइप का पानी है, उसे मीठा पानी नहीं कह सकते। और कोशिश है मेरी सबसे पहले कि मीठे पानी की व्यवस्था सबसे पहले हो। और पूरे ज़िले की जो सड़कें थीं उनके लिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से मिला। 76 सड़कें माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को दी। फिर मैंने 86 सड़कों के लिए सीएम साहब से मिला। मेरे साथ में मेरे यशस्वी जिला सांसद रहीं ज़िले की माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, उन्होंने भी बड़ा प्रयास किया। और उम्मीद है कि यदि हमारी 150 सड़कें मंजूर हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि पूरे ज़िले की जो एक गांव से दूसरे गांव जाने वाली सड़कें हैं वो पूरा जाल बिछ जाएगा और कहीं पे भी कोई दिक्कत कहीं किसी तरह की नहीं रहेगी। अब बात ये बात गाँव में जो नाली खंजरे जो भी रह गए हैं रास्ते गाँव के अंदर, उनके लिए गांव प्रधान प्रयास कर रहे हैं। मैंने सारे प्रधानों से मेरी बातचीत जारी है और जो प्रधानों के बस में नहीं होगा उसके लिए फिर मैं जिला पंचायत से काम करूँगा। किस उम्र के पड़ाव पर आपको लगा कि मुझे राजनीति चुननी चाहिए? ये तो मैंने आज तक सोचा ही नहीं कि राजनीति करनी चाहिए। वो तो संयोग ही था। मैं तो शुद्ध व्यापारी आदमी था और व्यापार चल रहे थे, कॉलेज वॉलेज भी चल रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों क्या गिरिराज जी कृपा हुई, अचानक कूद पड़ा और गिरिराज जी ने सफलता दे दी। जिला पंचायत अध्यक्ष एक कांटों भरा ताज किस रूप में लेते हैं इसे? नहीं, बहुत अच्छा, जनता की सेवा करने का बहुत अच्छा, इससे बढ़िया कोई मौका नहीं मिला मेरी ज़िंदगी में। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई आता है कि मुझे यहाँ रास्ता बनवाना है, कि ये सेवा करनी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अपनों से जुड़ने का इससे बढ़िया साधन क्या होगा। अब मैं जो जी रहा हूँ पूरे ज़िले के लिए जी रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ पूरे ज़िले के लिए कर रहा हूँ। अब तक काम किया मैंने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए किया। अब जो कार्य करने का मुझे मौका मिल रहा है या सेवा करने का जो मुझे मौका मिल रहा है, ब्रजवासियों की सेवा करने का मौका मिल रहा है, मैं बड़ा सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करता हूँ। विरासत के रूप में आपको इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि गाँवों की स्थिति बेहद ख़राब है। सड़कें नहीं हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, ड्रेन में पानी नहीं आता है। फिलहाल तो बरसात का समय है, लेकिन देखा जाता है कि पानी नहीं मिलते हैं लोगों को पीने के लिए, जो सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाते हैं। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को किस तरीके से देखते हैं आप? हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब से बने हैं तब से कोई भी नाला ऐसा नहीं है, नाला क्या कहूँ, बम्मा या माइनर नहीं है जहाँ तक टेल तक पानी न पहुँचा हो। और मेरी प्राथमिकता यही है कि हर किसान को टेल तक पानी पहुँचे, खेतों को पानी और इंसान को पानी, पशु के लिए पानी। तो हम हर तालाब खुदवा रहे हैं। हर तालाब में हमारी प्राथमिकता है सरकार की, हर तालाब में पानी रहे। पानी तालाबों को माइनरों से और बम्माओं से जोड़ा जा रहा है। पाइपलाइनें भी डाली जा रही हैं पूरे ज़िले में, तालाबों की खुदाइयाँ भी की जा रही हैं। और हमारी प्राथमिकता यही है कि पानी चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे खेती हो, सबको पानी पूरी मात्रा में मिलेगा। और ये गारंटी मिल रहा है, पहले भी मिल रहा है, अभी मिलेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम बार ये खबरें उड़ के आती हैं कि नहरों में, माइनरों में पानी आता है तो साथ में गंदगी अट्टी पड़ी रहती है, सफाई नहीं हो पाती है महीनों तक, और सफाई के नाम पर जगह जगह पर घोटालों के जो सामने आते हैं, खुलासे होते हैं। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में खैर मुझे नहीं पता, क्योंकि अब तक मैं इससे राजनीति काफ़ी दूर रहा था। परंतु ये बात तो सही है कि हमारी जहाँ ये आगरा कैनाल छटती है वो जमुना जी में दिल्ली से छटती है। दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिल्ली का पूरा गंदगी जो है वहाँ में जमुना जी में जाती है। जहाँ हथनी कुंड से आगे तो जमुना जी बहुत साफ़ है, हथनी कुंड के बाद में पानी दूषित होना चालू हो जाता है। फिर जैसे फरीदाबाद हुआ, दिल्ली हुई, उसकी गंदगी भी हमारी इसमें आगरा कैनाल में आ रही है। तो जैसा पानी ऊपर से आ रहा है वो तो वैसा ही पानी मिलेगा यहाँ। लेकिन ये बात सही है कि केमिकलों का पानी आ रहा है। और हमारे यहाँ बहुत ही दिक्कत ये ज़्यादा बड़ी ये है कि कैंसर की विशेष जो आगरा कैनाल है, इसके सारे जहाँ पानी जा रहा है वहाँ कैंसर के शिकायत पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं। और सेकेंडरी बात ये भी है कि हमारी ये मैं देख रहा हूँ, हमारी रिफाइनरी है तो हर चौथा व्यक्ति हमारा सांस का मरीज़ है। बहुत दिक्कत हो रही है इस रिफाइनरी से। जितना हमें फ़ायदा है उसका नुकसान भी है,
रिफाइनरी से हर चौथा व्यक्ति सांस का मरीज हो रहा है और 5वां 6वां व्यक्ति चमड़ी का भी मरीज है, चूँकि खुजली, दाद, खाज ये सब मैं देखने को जा रहा हूँ। उससे रिफाइनरी से हमें जितना फ़ायदा हो रहा है उससे कई गुना नुकसान भी हो रहा है। और रिफाइनरी से अब नुकसान हो रहा है तो हमारे मतलब ज़िले का विकास होना चाहिए, ज़िले को पैसा मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा है। मैंने इसके लिए भी माननीय मंत्री, हमारे पेट्रोलियम मंत्री उनसे आग्रह किया है, माननीय सांसद महोदया के माध्यम से मैंने निवेदन किया है कि भाई जब इतना हम झेल रहे हैं तो कम से कम हमारा विकास तो हो ज़िले का। हमारे पास में मीठे पानी के रूप में जमुना जल का इतना बड़ा स्रोत होने के बावजूद भी गांव और शहर पानी के लिए तरसते हैं, क्या कुछ करेंगे इसके बारे में? देखिए, जमुना जी के लिए हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि जमुना जी स्वच्छ हो, आचमन लेने लायक हो, उस पर काम भी चल रहा है और सरकार पूरी प्रायोरिटी पे लेके उसको चल रही है। सार साइड में नाला बनाने का प्रपोजल भी चल रहा है। तो जमुना जी जब पीने लायक हो जाएगी तो जमुना जी से पानी सप्लाई हो ही जाएगी। फिलहाल में गंगा जल मथुरा में सप्लाई हो ही रहा है, हम सब गंगा जल पी रहे हैं। देहात में पूरे हमारे जल मिशन के तहत माननीय मोदी जी ने प्लानिंग कर रखी है, लेकिन अब समस्या ये है कि देहात में भी हम जहाँ देख रहे हैं वहाँ पानी निकल रहा है तो उसमें तेलिया पानी निकल रहा है। तो उसके लिए अभी प्लानिंग ये चल रही है कि या तो गंगा जल या फिर चंबल का पानी की प्लानिंग हम कर रहे हैं। 8-10 दिन से ये भी ऊपर शासन स्तर से चर्चाएं जा रही हैं कि भाई पानी की व्यवस्था कैसे देहात में हो, तो उसकी भी प्लानिंग चल रही है। नहीं तो फिर स्थिति में जहाँ 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर जहाँ पानी बढ़िया होगा वहाँ से बोर करके और पानी की सप्लाई गाँव में घर घर की जाएगी। पानी की समस्या तो है ही, पानी के साथ में सड़कों की समस्या के बारे में क्या कहेंगे? जब क्योंकि देखा जाता है कि कई गांवों में आज के समय तक सड़कें नहीं बनी हुई हैं। आप संपर्क मार्ग को जोड़ने की बात करते हैं, संपर्क मार्ग तो गांव से गांव के होते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों से, मुख्य मार्गों से गांवों तक सड़क नहीं बनी हुई है कई स्थानों पर। ऐसा मैंने अपने जो जितने मंडल के अध्यक्ष थे सबसे लिस्ट मांगी है और सबसे लिस्ट मांगने के बाद में करीब 150 सड़कें, 156 सड़कें ऐसी थीं जो पूरे ज़िले की जिनको गाँव में दिक्कत थी। वो दोनों सड़कें मैंने आधी डिप्टी सीएम साहब और आधी सीएम साहब दोनों को दे दी है और हमारे दोनों सर्वोच्च नेता ये निश्चित है कि उसमें सड़कों को मंजूर देंगे और बहुत जल्दी ही ज़िले की पूरी दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि हमारे साथ में मौजूद थे जिला पंचायत अध्यक्ष कृष्ण चौधरी जी, जिनके द्वारा बताया गया कि कुछ ही समय के अंदर में इन्होंने जो मुख्य मार्गों के प्रस्ताव थे उनको ले लिया है और कुछ ही समय के बाद में अब गाँव और देहात सभी क्षेत्रों में विकास की धारा बहने वाली है, जिनका प्रमुख संकल्प है। और इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी ध्रुव के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।